बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक फ्रॉम एवरीबॉडी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंसानी माइंड। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में फॉर योर समझने के लिए मैंने इसको मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आप इसको बआसानी समझ सकें और हर एंगल से आप जाके इसको ऑब्ज़र्व कर सकें। बॉयज़, हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये होगा कि माइंड की जो एनर्जी है, जो कुव्वत है, इम्पोर्टेंस है, वो क्या है। आपकी फ़र्स्ट हेडिंग क्या है? आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को जज करेंगे कि माइंड की असल में जो कुव्वत ख़ास है वो क्या है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इस चीज़ को देखें, आपके हर काम में, चाहे वो क्लास वर्क हो, यूनिवर्सिटी वर्क हो या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपनी सोसाइटी में देखिए, सबसे ज़्यादा काम जो बंदा आपसे करवा रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपसे करवा रहा है, वो आपका माइंड है। हम गलती कहाँ पे करते हैं? हमें ये पता नहीं होता कि क्या दिमाग को मैं चला रहा हूँ या दिमाग मुझे चला रहा है। आप मिसाल के तौर पे आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल आपके कंट्रोल में या आप मोटरसाइकिल के कंट्रोल में हैं? डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके कंट्रोल में है। हमारी सबसे जो मेजर मिस्टेक ये होती है, हमें इस बात का पता नहीं होता कि दिमाग को मैं खुद चला रहा हूँ या फिर ये मुझे चला रहा है। अब हम क्या करते हैं? हम सिर्फ वो काम कर रहे होते हैं जो हमें अच्छा लग रहा होता है, जो हमें दिमाग बता रहा होता है, जो सिग्नल्स हमारे माइंड से हमें आ रहे होते हैं, हम सिर्फ वो काम कर रहे होते हैं। हमने दिमाग को अपना ऑफिसर बना लिया और हम इसके ग़ुलाम बन गए। ऐसा ही होता है, मतलब हम इसके ग़ुलाम बन गए हैं। ये कौन है हमारा? ये हमारा ऑफिसर बन गया है, ये हमारा सीनियर बन गया है, ये हमारा बादशाह बन गया है। जेंटलमैन, जब ये माइंड आपका बादशाह बन गया, आपका ऑपरेटर बन गया, तो ये आपके लिए ख़तरनाक है। जब ये माइंड आपका ग़ुलाम बन गया तो अब ये आपका वफ़ादार है। माइंड को कुछ पता भी नहीं है आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। आप इससे जो भी काम करवा रहे हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक इनपुट दे के, ऑर्डर दे के आप अपना काम निकलवा रहे हैं। अगर हम खुद इसके अंडर हो जाए, आप बोलें दिमाग ने जो हमें बताना है हमने सिर्फ वो करना है, हमने फालतू कोई काम नहीं करना है, हमने माइंड से काम नहीं निकलवाना है। माइंड ने जो हमें सिग्नल दे दिए हमने वो करना है। मतलब हमने एक ख़तरनाक चीज़ को अपना हदफ दे दी है कि मुझे ऑपरेट करें। अब दिमाग में तो मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें आ रही होती हैं। आप सोचें कैसे आती हैं? जिसके 5 रास्ते जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए थे, हाथों के थ्रू, आँखों के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, आपके ईयर्स के थ्रू और सोचने के थ्रू। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं? वो इन चीज़ों को खींच के अपने पास स्टोर कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं। अब जब हम माइंड को ऑपरेट नहीं कर रहे, हम नहीं चला रहे, वो हमें चला रहा है, तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है। जेंटलमैन, जब आप अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हैं तो आप उस चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं कि आपने अच्छा करना है या बुरा करना है। चूँकि आपको कंट्रोल करने वाला कोई और होता है। इंसान की यही मिसाल है। हमारी बॉडी एक रोबोटिक मशीन है। हमें कौन ऑपरेट कर रहा है? हमारा माइंड, हमारा दिमाग हमें ऑपरेट कर रहा है। जो भी सिग्नल इसमें आते हैं, हमें सिर्फ उस चीज़ को हमने लेके आगे बढ़ना होता है, हम उस चीज़ को आगे जाके ड्राइव कर रहे होते हैं।
अगर हम अपने इस माइंड को, ब्रेन को डिसिप्लिन दे के रखें, थोड़ा इसके ऊपर फोकस करें, हम इसको बिल्ड अप कर लें और हम इसे इस्तेमाल करना शुरू कर लें, तो डेफिनेटली जो रिएक्शन आएगा वो इसके ऑपोजिट होगा। क्योंकि अब आप ऑपरेटर हैं, आपको ऑपरेट नहीं किया जा रहा। अब माइंड हमें मनफी साइड पे जाके क्यों ऑपरेट करता है? इसके पास कुछ ना कुछ तो नेगेटिव मटेरियल आपके लिए रखा होता है। अगर हम इस माइंड को कुछ अच्छा दे दें, कुछ अच्छा इंटरेस्ट यहाँ से हो जाए, तो डेफिनेटली जब हार्ड डिस्क में जाएगा वो मटेरियल जिसका असर, जिसका इफ़ेक्ट हमेशा मुस्बत होगा, तो रिएक्शन में क्या होगा? सिग्नल हमेशा मुस्बत ही आपकी बॉडी को पहुंचेंगे। जेंटलमैन, ये माइंड हमारी जिस्म को नहीं, हमारी बॉडी को नहीं, हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। हमारा हर काम में अच्छा फेस करना, बुरा फेस करना, इवन कि हर किस्म की सिचुएशन का आना और उसे फेस करना, ये सारे काम हमारे माइंड की बदौलत हो रहे हैं। माइंड हमें ऑर्डर दे रहा है, हम इसके ऑर्डर को मान रहे हैं। अगर हम यूं ही माइंड के ऑर्डर को मानते रहे, खुद से कुछ भी ना किया, अब माइंड में तो आपको पता है बहुत सी सोचें पड़ी होंगी, जिसमें कुछ आपके मनफी ख्यालात भी होंगे, मुस्तकबिल के खौफ भी होंगे, नाकामी का खौफ भी होगा, जिसमें आपकी डिफीट का जिक्र भी शामिल होगा। अब माइंड आपको ऑर्डर दे रहा है, डू दिस एंड डू डेट, आप लबैक कर रहे होते हैं। इशू क्या पैदा होता है कि हमने सुनी सुनाई बात पे अमल कर लिया। क्यों? हम गुलाम थे ना माइंड के, इसलिए। गुलाम का क्या काम है? बादशाह की बात को मानना, हमने मान लिया। अगर हम ये उल्टा कर लें कि भाई मैं अपने आप का बादशाह मैं हूँ, जज मैं अपना खुद हूँ, मैं अपना वकील खुद हूँ, तो अब क्या होगा? हम इस माइंड को ऐसा ग़ुलाम ऑपरेट करेंगे, हम इसे हैंडल करेंगे या हमें हैंडल नहीं कर रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज से आप लोग इस बात का फ़ैसला कर लीजिए कि ऐसा मैंने दिमाग को कंट्रोल करना है, दिमाग मुझे कंट्रोल ना करे। ये बात समझ आ गई आपको? सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? ऐसा ये काम आपने करना है कि जो ऑर्डर मैं दिमाग को दूंगा वो काम होगा, जो दिमाग और जो मेरा दिल मुझे बोलेगा मैंने वो नहीं करना है। दिल क्या चाहता है? आराम, सुकून, अमन। दिमाग क्या चाहता है? दिमाग कुछ भी नहीं चाहता। आपने वो सुना होगा ना, इंडियन एक मूवी थी, उसको कहता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। याद है आपको? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दिमाग हमारा न समझ, जैसे कुछ पता भी नहीं है। जब आप इसे बताएंगे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो डेफिनेटली समझ जाएगा हाँ ये ठीक है। अपने आप से वादा कर लीजिए कि अगर मैंने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आइंदा मैंने दिमाग को ऑपरेट करना है, ना कि दिमाग मुझे ऑपरेट करे। मैं अपना बादशाह हूँ, दिमाग मेरा ग़ुलाम है। इज़ दैट क्लियर?